हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक कंटेनर। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हम एसक्यूएल के बेसिक क्वेश्चंस कवर करेंगे, लाइक बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे। और हम एक एसक्यूएल की सीरीज बनाने जा रहे हैं जो आपके एज अ फ्रेशर्स इंटरव्यू में काम आने वाली है। और जितने भी क्वेश्चंस इंटरव्यू पूछे जाएंगे वो आपको यहीं से पूछे जाएंगे, कहीं अलग से नहीं पूछे जाएंगे। तो हमने एक ऐसा ट्यूटोरियल बनाया था कि जिसके हम बारे में हम डिस्कस कर सकें कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज को। तो उसी सीरीज का पार्ट वन मैं आज शुरू कर रहा हूँ। उसमें बताऊंगा आपको बेसिक एसक्यूएल की चीज़ें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एसक्यूएल का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, राइट। और हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं इस लेक्चर में। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक्स टू डिस्कशन, पहला तो हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ माई एसक्यूएल। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज एसक्यूएल क्या है, और एसक्यूएल सिंटैक्स, एंड देन एसक्यूएल क्वालिफिकेशंस। सॉरी, इट्स नॉट अ क्वालिफिकेशन, इट्स अ क्लासिफिकेशंस। ये क्वालिफिकेशंस नहीं है, ये क्लासिफिकेशंस है, राइट। सो एंड आफ्टर दैट हम कवर करेंगे डीडीएल एंड देन डीएमएल। लाइक डीडीएल स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसके बाद डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड देन टीसीएल एंड डीसीएल। तो जो इतना मैं कवर करने जा रहा हूँ इसमें से हर एक इंटरव्यू में आप एज ए फ्रेशर दो तीन क्वेश्चन आना निश्चित होता है। लाइक डीडीएल की कमांड्स वगैरह पूछ लेता है, डीएमएल कमांड्स पूछ लेता है, टीसीएल डीसीएल भी पूछ लेता है कभी कभी, जब आप किसी अच्छे प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो, राइट। सो हम इन सबको इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि हिस्ट्री ऑफ माई एसक्यूएल। तो सबसे पहले MySQL was created by a Swedish company. MySQL lab founded by Swedish David Exmark, Alan Larson and Finland Swede Michael Monty Widnes। तो हम इसको विडनेस कहते थे, बेसिकली इनका सरनेम था जो। तो ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ MySQL by Widnes and Exenberg began in 1994 and the first version of MySQL appeared on 23 मई 1995 में पहला वर्जन रिलीज हुआ था इसका। और जो इसके जो मेन फाउंडर है एसक्यूएल के, वो दो ही लोग हैं। जो पहला है तुम्हारा एक्स मार्क एंड दूसरा है वो है वाइडनियस। ओके, प्रोनाउंस गलत हो सकता है थोड़ा, वाइडनियस अंग्रेजी नाम है। ओके, सो क्या एसक्यूएल से पहले क्या था, मतलब जब एसक्यूएल नहीं था तो हमें एसक्यूएल रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, हमें रिक्वायरमेंट चलिए ये समझते हैं पहले कि रिक्वायरमेंट हमको एसक्यूएल क्यों पड़ी। लाइक जैसे जब हम आईटी वर्ल्ड में एंटर कर रहे थे तो हमें लगा कि बैकएंड पे भाई डेटा तो हमें मिल रहा है, वो डेटा हम सेव कहाँ कराएंगे। तो उस डेटा को सेव करने के लिए कि कैसे हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हम डेटा को डिफाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को तैयार किया गया। इससे पहले क्या था कि एक यूनिरैक यूनिरैक नाम का एक सॉफ्टवेयर था विच इज द कोड बेस ऑफ माई एसक्यूएल, वॉज स्टार्टेड 1981। वो माई एसक्यूएल एक कोड बेस था बेसिकली, ठीक है। तो हमने यूनिरैक के बारे में चर्चा कर ली। तो फिर उसके बाद आया कि माइस्क्वेल वाज फाउंडेड 1995 इन स्वीडन। स्वीडन में बेसिकली माइस्क्वेल फाउंडेड 1995 में, जो मैंने आप बता चुका हूँ। 2000 में क्या हुआ कि माइस्क्वेल वेंट ओपन सोर्स, सो इट कुड बी एक्सेस्ड एंड यूज्ड बाय ऑल। मतलब ये ओपन सोर्स हो गया कि इसको कोई भी यूजर्स यूज कर सकता है। ये 2000 में हुआ। इन ईयर 2001 मार्टिन मिकोस वाज इलेक्टेड एज द सीईओ ऑफ माइस्क्वेल। ओके, सो सीईओ माइस्क्वेल मींस के माइस्क्वेल कहाँ से इन्वेंट हुआ है, एक स्वेडिश कंपनी से। तो ये स्वेडिश कंपनी सीईओ बने गए तो इनके रेफरेंस के द्वारा, मतलब इनके टीम वर्क के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा इस माइस्क्वेल को इन्वेंट किया गया था और रिलीज ओपन सोर्स रिलीज किया गया था टू ऑल द यूजर्स के लिए। तो फिर से इसको सीईओ बना दिया गया 2001 में, ठीक है। इन द ईयर ऑफ 2002 माइस्क्वेल लॉन्च्ड इट्स हेडक्वार्टर इन यूएसए एंड इन एडिशन टू स्वीडन हेडक्वार्टर। मतलब इसने दूसरा अपना हेडक्वार्टर लॉन्च किया किसमें, यूएसए में, 2002 में, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया हिस्ट्री बेसिकली कि कहाँ से माइस्क्वेल डेवलप इन्वेंट हुआ और कहाँ तक चल रहा है, लाइक अभी फिलहाल। अब उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल है क्या बेसिकली। सो देखिए मैंने यहाँ दो पॉइंट मेंशन किए हैं। लाइक पहला है कि एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। पहला पॉइंट है कि एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल इज यूज्ड टू query and manipulate the underlying relational database such as SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQLite, etc. So ये जो जितने भी हैं ये भी एक डेटाबेस ही है बेसिकली, लाइक एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, एसक्यूलाइट। तो इन सबको एसक्यूएल क्या माइस्क्यूएल क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। तो एसक्यूएल क्या है, एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो कभी कभी इंटरव्यू आपसे पूछा सकता है कि
क्या डज एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो आंसर है नो। ठीक है, क्यों प्रोग्रामिंग नहीं है? क्योंकि हम इस लैंग्वेज को कोई हम कोड नहीं लिखते इसके थ्रू, मतलब कोड लिखते हैं बट वो हम कोड क्वेरी लिखते हैं, नॉट द वी कैन नॉट से द कोड, वी विल से दैट क्वेरी। ठीक है, सो वो डेटाबेस के लिए लिखते हैं, लाइक हमें टेबल्स के लिए क्रिएट करना है कुछ डेटा, कोई टेबल क्रिएट करना है अपने डेटाबेस में, तो उसके लिए हम क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, सो एसक्यूएल इज एन एएनएसआई, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एंड आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मतलब एक आईएसओ और एएनएसआई की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। However, not all the databases support the same SQL, but there is little variation. Also, most databases included their own addition to SQL. सारे डेटाबेस SQL सपोर्ट नहीं करते, बट मोस्ट ऑफ द डेटाबेसेस SQL सपोर्ट करते हैं। से टू यू ओके। तो अब समझते हैं सिंटैक्स ऑफ SQL। बेसिकली सिंटैक्स में आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा एक ग्राफ के थ्रू, मेरे पास है, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। फिलहाल हम थोड़ा इसका डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, क्या क्या सिंटैक्स में होता है। लाइक कीवर्ड्स होता है। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स, जो आपने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा। कीवर्ड्स आर द रिजर्व और नॉन रिजर्व वर्ड्स। जब आपने सी या जावा पढ़ा होगा तो उसमें भी कीवर्ड आता है, तो वहाँ बताया जाता है कीवर्ड क्या है, रिजर्व वर्ड है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, कीवर्ड एक रिजर्व और नॉन रिजर्व भी हो सकता है। ठीक है, सो रिजर्व कीवर्ड इन एसक्यूएल आर सेलेक्ट, select into, update, delete, drop, ASCD, ASC and many more। लाइक बहुत सारे जो हैं वो रिजर्व कीवर्ड हैं। ओके, सो इनको हम कहते हैं कीवर्ड। उसके बाद आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल नेम, स्कीमा नेम एंड फंक्शन नेम। इसके नेम मतलब डेटाबेस का नेम, वो भी आपका आइडेंटिफायर है, टेबल का नेम भी आपका आइडेंटिफायर है। ओके, क्लॉजेस, क्लॉजेस क्या होते हैं? लाइक क्लॉजेस फॉर्म द कंपोनेंट्स ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट एंड क्वेरी सच एज वेयर क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है जब दो जो चीज दो सेंटेंस को जोड़ती है, तो दो सेंटेंस जोड़ना है को ही क्लॉज कहते हैं। तो एसक्यूएल में जो दो सेंटेंस जोड़ते हैं वो क्या हो सकते हैं? वेयर क्लॉज हो सकता है, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय। सो ये क्या करते हैं? दो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम करते हैं, तो ये क्लॉज हो गए। ठीक है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन एसक्यूएल प्रोड्यूस इधर स्केलर वैल्यूज और कॉलम्स एंड रोज ऑफ द डेटा। जो कॉलम्स और रो होते हैं ना, उस डेटा को एक्सप्रेस करने वाली वो चीज एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, बूलियन कंडीशंस लाइक ट्रू और फॉल्स, आपको पता ही है ट्रू और फॉल्स के कहीं भी अगर बूलियन का नाम आता है तो वहाँ दो चीजें होती हैं, ट्रू और फॉल्स। मैथमेटिक्स की बात करें तो वहाँ 0 और 1 होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेरीज इसमें आता है। क्वेरीज आर द एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट रिट्रीव द डेटा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। स्टेटमेंट्स दैट स्टार्ट विद द सेलेक्ट क्लॉज आर कॉल्ड क्वेरीज बिकॉज दे रिट्रीव डेटा फ्रॉम द अंडरलाइंग डेटाबेस। लाइक अगर हम कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिख रहे हैं, लाइक हम सेलेक्ट क्वेरी चला रहे हैं, तो सेलेक्ट क्या है? एक सेलेक्ट एक क्वेरीज है। जब हम सेलेक्ट का पूरा लिखते हैं उसमें सेलेक्ट स्टार और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द डेटाबेस या फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल नेम। ओके, सो दिस इज द क्वेरीज। स्टेटमेंट्स क्या होता है? एसक्यूएल स्टेटमेंट में हैव ए persistent effect on schema and data or may control transaction, program flow, connections, sessions and diagnostic। insert, update, drop, delete statement are called SQL statements। ठीक है, मतलब अगर हमें कोई चीज इंसर्ट करनी है, लाइक कुछ हमें रॉ मटेरियल इंसर्ट करना है इन द टेबल, तो वो हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ अपडेट करना है, तो कुछ ड्रॉप करना है, डिलीट करना है। ठीक है, या हमें कुछ मॉडिफाई करना है, तो दैट इज द स्टेटमेंट। ओके, सो ना अब समझते हैं हम अपने एक एसक्यूएल स्ट्रक्चर से, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो मैं एक सबसे पहले पेन ले लेता हूँ। ओके, सो सबसे पहले लिखा हुआ है कि अपडेट एम्प्लॉय एंड सेट लास्ट नेम इक्वल टू मार्कल एंड वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1। सो यहाँ पे अपडेट क्या है? अपडेट एक कीवर्ड है। ठीक है, एम्प्लॉय क्या है? यहाँ पे एम्प्लॉय एक आइडेंटिफायर है। ओके, एंड सेट क्लॉज, सेट क्लॉज क्या है? सेट एक क्लॉज है जो हमारे डेटा को अपडेट कराने में काम आ रही है। ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम, लास्ट नेम क्या है? यहाँ पे लास्ट नेम एक आइडेंटिफायर है, एम्प्लॉय भी एक आइडेंटिफायर है, चूंकि एम्प्लॉय क्या है? टेबल नेम, और मार्कल जो डेटा हमें अपडेट करना है वो लिखा हुआ है। और वेयर, वेयर का एक क्लॉज है जो मैंने आपको बताया था, वेयर कहाँ पर्टिकुलर आईडी, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जब पूरा एक हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो हो जाता है तुम्हारा स्टेटमेंट। ठीक है, और एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1 ये क्या है? कंडीशन है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हो गया पूरा ऑल अबाउट लाइक कीवर्ड क्या होता है। तो अपडेट एक कीवर्ड है, आइडेंटिफायर यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉय, जो एक टेबल नेम भी है। सेट क्लॉज ये हम यूज करते हैं टू अपडेट द डेटा इन द टेबल। ओके, लास्ट नेम ये भी एक आइडेंटिफायर है।
तो और उसका हम वैल्यू क्या है इसकी मार्कर, और वेयर एक क्लॉज है, एम्प्लॉय आईडी क्या है इक्वल टू 1 जो एक कंडीशन है, ठीक है। सेलेक्ट क्लॉज में क्या है, सेलेक्ट एक कीवर्ड है और एक क्लॉज भी है, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर टेबल पर जितने भी डेटा है उन सब डेटा को सिलेक्ट करना। फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉय एक टेबल नेम है जो एक आइडेंटिफायर भी कहलाता है। वेयर सैलरी ग्रेटर देन 6000, ये कंडीशन है। तो ये हो गया क्वेरी। देखो क्वेरी और आप स्टेटमेंट सब अंतर समझो। क्वेरी क्या होती है, सेलेक्ट ड्रॉप डिलीट एंड, ओके, दिस इज टाइप ऑफ क्वेरी। स्टेटमेंट क्या होता है, जब हम कोई चीज अपडेट कर रहे होते हैं तो वो पर्टिकुलर, जब किसी क्वेरी को अपडेट कर रहे होते हैं तो वो स्टेटमेंट हो जाता है बेसिकली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर होप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए रफ कर देते हैं इसको। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब आते हैं हम एसक्यूएल क्लासिफिकेशंस पे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके इंटरव्यू के लिए। मतलब हर एक इंटरव्यू में पूछा जाना ही जाना है, निश्चित है, कि एसक्यूएल क्लासिफिकेशंस के बारे में, लाइक, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मतलब चार कैसे पांच होती हैं। तो अभी यहाँ जो मेन मेन जो कमांड्स हैं वो चार ही हैं। जैसे डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, टीसीएल ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज एंड डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो बिना किसी देरी के चलिए हम एक एक करके इन सबको समझते हैं, ठीक है। तो डीडीएल क्या है, डीडीएल बेसिकली ये डिफाइन, देखो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेफिनेशन से मतलब समझ में आ रहा है आपको कि डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, डेटा डिफाइन करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट आर यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या करता है, डेटा जो पर्टिकुलर हमारा डेटा है उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, सच एज टेबल्स, प्रोसीजर, फंक्शंस, व्यूज। इसमें कुछ कमांड्स हैं इंपोर्टेंट, वो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, जो डीडीएल कमांड्स को डीएमएल में बताए थे, इंटरव्यू पूछा जाता है तो, और डीएमएल की डीडीएम बताए देते हैं, टीसीएल की पता भी रहता है। तो आपको भूलना नहीं है, देखो अगर आपको डेटा, सबसे पहली कमांड क्या, डीडीएल। तो अगर हम किसी भी टेबल को यूज करेंगे अपने डेटाबेस में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे या फिर डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो पहला पॉइंट ये होता है डेटा या डेटाबेस या टेबल को क्रिएट करना। तो जब क्रिएट करना है तो वो किसके अंदर आएगा, डीडीएल के अंदर, ठीक है। चूंकि ये डेटा को डिफाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है या उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑल्टर। ऑल्टर मतलब अगर हमें डेटा में कोई चेंजेस करना है तो हम ऑल्टर कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ चेंजेस करना है तो डीडीएल कमांड है। ड्रॉप करना है, ड्रॉप का मतलब होता है कि अगर पूरे पर्टिकुलर आपको टेबल को ड्रॉप करना है तो आप इजीली ड्रॉप कीवर्ड द्वारा कर सकते हो, लाइक ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, सिंपल। आगे मैं इसकी क्वेरी भी लिख के बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा बेसिकली इनका। ट्रंकेट, ट्रंकेट भी बेसिकली यूज होता है किसी पर्टिकुलर टेबल के डेटा को डिलीट करने के लिए। मतलब टेबल का डेटा डिलीट होगा बट फुल टेबल डिलीट नहीं होगी, लेकिन ड्रॉप में क्या है, फुल टेबल डिलीट हो जाएगी। इसका डिफरेंस भी हम कवर करेंगे कभी। तो आपको भी फिलहाल ये ध्यान रखना है कि ड्रॉप और ट्रंकेट दोनों ही डीडीएल कमांड है, ठीक है। और रीनेम, किसी टेबल को हमें रीनेम करना है तो हम रीनेम का यूज करते हैं इसमें, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, बहुत आसान है, बस आपने एक बार रिवाइज कर लो और मैं ये पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसके थ्रू इसको रिकॉल करते रहे और याद कर लें, 2 से 3 बार आप इसको देख लेंगे ना पीडीएफ को, आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और आप कभी नहीं भूलेंगे, ट्रस्ट में। दूसरा आता है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन से समझो आपके कुछ चीज मैनिपुलेट करनी है हमको, आप ऐसे समझो कि कुछ ना कुछ तो है जो हमें मैनिपुलेट करना है। तो क्या मैनिपुलेट करना है, तो चलिए समझते हैं कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट आर यूज्ड टू मैनेज डेटा विद इन अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डेटाबेस ऑब्जेक्ट के अंदर जो टेबल में डेटा है उस डेटा को मैनेज करना ही हमारा क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। इट अलाउज मैनिपुलेशन एंड क्वेरिंग द एग्जिस्टिंग डेटाबेस स्कीम ऑब्जेक्ट्स। डीएमएल में क्या है कि जो डेटाबेस में ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो डीएमएल में नहीं आएगा, उसी एग्जिस्टिंग डेटा को ही ये क्या कर सकता है, उसी एग्जिस्टिंग डेटा को ही मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। तो इसकी कुछ कमांड है, लाइक सेलेक्ट। सेलेक्ट इसमें दे दिया है, बेसिकली सेलेक्टेड डेटा क्वेरी लैंग्वेज का कमांड है, वो अलग से है। इसको हमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको सेलेक्ट को भी हम डीएमएल दिखा सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास डेटाबेस ही नहीं होगा या टेबल नहीं होगा उस डेटाबेस में तो हम सेलेक्ट क्या करेंगे, क्या शो कर पाएंगे, कुछ भी शो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सेलेक्ट को किसके अंदर रख दिया, डीएमएल के अंदर, कि जब कुछ है तो सेलेक्ट करेंगे तो हमें वो डेटा शो होगा, ठीक है। इंसर्ट, किसी पर्टिकुलर टेबल में डेटा इंसर्ट करना, अपडेट करना डेटा को, डिलीट करना डेटा को, और मर्ज करना। देखो डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप,
तीनों के काम अलग अलग हैं, हमेशा याद रखना। ट्रंकेट और ड्रॉप आता है तुम्हारा डीडीएलई कमांड से, और डिलीट तुम्हारा है डीएमएलई कमांड से। और इन ट्रंकेट ड्रॉप और डिलीट में जो मेन एक बेसिक डिफरेंस है ना, वो है कि आप जो डिलीट को, तो रो, जैसे आपने कोई पर्टिकुलर डेटा डिलीट कर दिया या कोई रो डिलीट कर दिया, कॉलम डिलीट कर दिया, तो आप उसको रोल बैक कर सकते हैं। अब रोल बैक क्या होता है, रोल बैक मैं आपको आगे बताऊंगा। और ट्रंकेट और डिलीट ड्रॉप कर दिया आपको, तो आप उसको रोल बैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये मुख्य डिफरेंस है। अब मर्ज, मर्ज मतलब क्या है कि कभी दो पर्टिकुलर सेल्स को मर्ज करना, तो मर्ज यूज कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है। एज अ फ्रेशर आपको केवल ये चार कमांड याद रखनी है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। लाइक आप तीन याद कर लो कैसे, डीएमएलई कमांड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डीएमएलई कमांड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, बस एक बार दो बार कर लो, आप कभी नहीं भूलेंगे, ट्रस्ट मी। ओके, अब आता है जो थर्ड हमारा जो क्लासिफिकेशन है, वो है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये बेसिकली ट्रांजैक्शन क्या है, आप ट्रांजैक्शन नाम से समझ रहे होंगे। जब हम कोई जैसे फोन पे, गूगल पे यूज करते हैं, बैंकिंग स्टेटमेंट से कुछ ट्रांसफर करते हैं मनी को, तो वो एक ट्रांजैक्शन हो जाता है मतलब बेसिकली, ठीक है। जब हम किसी को कुछ चीज देते हैं और या कुछ चीज लेते हैं, तो वो एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो वे ऑफ कम्युनिकेशन को ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या है, आर यूज टू फाइनलाइज द चेंजेस इन द डेटा मेड बाय द एग्जीक्यूटिंग द डीएमएल स्टेटमेंट। जो डीएमएल स्टेटमेंट में जो तुमने एग्जीक्यूट किया, अब उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो हम ट्रांजैक्शन टीसीएल यूज करते हैं, ठीक है। टीसीएल में जो इंपोर्टेंट कमांड है वो है रोल बैक और कमिट, दो ही इंपोर्टेंट है, दो और है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन रोल बैक और कमिट ये ज्यादा इंपोर्टेंट। कमिट का मतलब होता है कि परमानेंटली सेव ट्रांजैक्शन टू द डेटाबेस। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर फोन पे यूज कर रहे हैं, आपको किसी को डेटा आपको भेजना है, ठीक है, जैसे आपने कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। तो जब तक आप अपना पिन डालेंगे उसमें, मतलब पहले मनी डालेंगे, कितना मनी ट्रांसफर करना है उसका पिन डालेंगे, आपने पिन डाला और आपने कर दिया सेंड। सेंड का मतलब हो गया वो कमिट हो गया। अब नाउ इट विल नेवर बी रोल बैक। अब जो पैसा चला गया तो चला गया, वापस नहीं आएगा ये। और ये थर्ड पार्टी में रुक सकता है, जिसको भेजा है आपको आपने उसी को जाएगा। अगर कुछ एरर आता है तो विद इन 7 डे और 3 वर्किंग डे जो भी बैंक का होता है, उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में रिटर्न होगा। अदरवाइज वैसे होता नहीं है साहब, अब नहीं होता है आजकल। कमिट एक बार हो गया तो हो गया, आइदर ऑल और नन होता है कमिट का मतलब, या तो सक्सेस होगा या फिर होगा ही नहीं, ठीक है, तुम्हारे एंड से। दूसरा आता है रोल बैक, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई पर्टिकुलर डेटा किसी डिलीट कर रहे हैं आप, और आपने कहा यार यार तो ये तो मुझे डिलीट नहीं करना था, तो आप उसको रोल बैक भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपने ड्रॉप कर दिया या ट्रंकेट कर दिया, तो यू विल नॉट बी एबल टू रोल बैक। तो बेसिकली यहाँ पढ़ भी सकते हो आप कि रिस्टोर द डेटाबेस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट सिंस द लास्ट लास्ट कमिट। जो आपने लास्ट में कमिट किया, मतलब चेंजेस किए, उसको रिस्टोर कर सकते हैं रोल बैक में। लेकिन ट्रांजेक्शन के फॉर्म में ये रोल बैक नहीं होता है, मनी ट्रांसफर में ये रोल बैक होता है, किसी फॉर्म को भरा तुमने या कोई पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना है, तो ये रोल बैक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेव पॉइंट और सेट ट्रांजेक्शन, जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है एज अ फ्रेशर। ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है, किसी भी इंटरव्यू नहीं पूछा जाएगा एज अ फ्रेशर, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं। तो सेव पॉइंट क्या होता है, क्रिएट ए सेव पॉइंट टू बी लेटर यूज बाय रोल बैक कमांड टू अंडू चेंजेस अप टू दैट पॉइंट। मतलब सेव पॉइंट हम इसलिए यूज करते हैं कि इन फ्यूचर हमें कुछ चीज रोल बैक करनी है, तो हम उस पर्टिकुलर डेटा को सेव पॉइंट के थ्रू सेव कर लेंगे, ठीक है। सेट ट्रांजेक्शन, तो सेट ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी सच है रीड राइट और रीड ओनली एक्सेस। सेट ट्रांजेक्शन बेसिकली ये एडमिन लेवल पे होती है कि आप किसी पर्टिकुलर एडमिन को या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को आप क्या क्या ऑथोरिटी दे रहे हो उस डेटा में। आप क्या बोल रहे हो कि वो केवल रीड करे, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं कर पाए, या रीड और राइट कर सके कि वो उसको रीड भी कर ले उसमें कुछ चेंजेस भी कर सके, क्या आप दोनों तरह परमिशन। तो ये एडमिन लेवल पे बेसिकली काम होता है, नॉट एन यूजर लेवल पे, ठीक है। तो ये तो हुई तुम्हारी तीसरी कमांड। कौन कौन सी, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट एंड सेट ट्रांजेक्शन। आप क्या करना है, आप चारों याद कर सकते हो, लेकिन दो इंपोर्टेंट है, कमिट और रोल बैक, जो टीसीएल के अंदर आती है, ठीक है। Next but last but not least, DCL, data control language. Okay, so data control language क्या होती है, data control language statement are used to enforce database security by giving privileges to different users to access the database. Basically DCL जो इसकी जो कमांड्स है लाइक ग्रांट एंड रिवोक, ये भी एक एडमिन एंड पे होता है काम इस पे भी। कैसे एडमिन एंड पे होता है, लाइक ग्रांट है तो ग्रांट परमिशन, मतलब ग्रांट का मतलब क्या होता है, परमिशन। परमिशन कौन देगा, लाइक गिव्स प्रिविलेज टू द यूजर्स फॉर एक्सेसिंग डेटा, कि आपने परमिशन दे दी कि आप इस डेटा को एक्सेस कर लो, तो आपने ग्रांट कर दिया।
रिवोक टेक बैक गिवन प्रिविलेज फ्रॉम द यूजर, आपने जिसको ग्रांट किया उसको आप रिवोक कर सकते हो, मतलब आपने कुछ परमिशन दी, उस परमिशन को उससे वापस छीन भी सकते हो। तो ये ग्रांट एंड रिवोक एक एडमिन लेवल पे ही कमांड्स का यूज होता है, ठीक है। अब इन सब का जितने भी कमांड्स हैं इन सब का इम्प्लीमेंटेशन हम आगे देखेंगे। और अभी हमने जो कवर किया वो डीडी बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, हिस्ट्री कवर की हमने, सिंटेक्स कवर किया हमने एसक्यूएल का, और सिंटेक्स के बाद हमने क्लासिफिकेशन से कवर की, इसमें से हमने डीटीएल, डीएमएल और टीसीएल एंड डीसीएल, ये चारों हमने कवर की लैंग्वेज लाइक, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब नेक्स्ट जब जो हम लेक्चर बनाएंगे उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं आपको थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा कुछ कुछ कमांड्स का, जो इंपोर्टेंट कमांड्स हैं जो पूछी भी जा सकती है इंटरव्यू में, ठीक है, एज अ फ्रेशर। बहुत सारी कमांड्स हैं जो पूछी जाती है कि भाई बताओ इसकी क्वेरी लिख के दिखाओ कि क्या क्वेरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे होगा। सो इसकी जो डीसीएल की जो तीन और कमांड्स हैं वो है कमेंट, एनालाइज, ऑडिट, जो आपको याद रखने की जरूरत है नहीं फिलहाल, मतलब एज अ फ्रेशर मैंने डाल दिया है इसमें कि आप अगर उस बंदे होते हैं देखना चाह रहे हैं वो देख सकते हैं इसको, बट देयर इज नो नीड टू लर्न एज अ फ्रेशर टू क्रैक एनी इंटरव्यू, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, और बस रखते हैं इस ट्यूटोरियल को यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा लाइक इंसर्ट अपडेट डिलीट कैसे करते हैं किसी पर्टिकुलर टेबल में, बाकायदा आपको बताऊंगा। और अगर आप चाहते हो कि कोई भी चीज डेटाबेस अपने सिस्टम में इंस्टॉल ना करो, बिना डेटाबेस इंस्टॉल करने के ही आप चीजों को क्वेरी को रन कर पाए, तो उसके लिए ही मैं आपको ऑनलाइन एक ऑनलाइन वेबसाइट है, उसके थ्रू ही आपको सारी चीजें करके दिखाऊंगा कि कैसे आप, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। देखो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट ज्यादा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब आप जाओगे तो आपको वहाँ पे हर चीज अवेलेबल मिल जाएगी, लाइक आपको डेटाबेस मिल जाएगा, सिस्टम मिल जाएगा, एवरीथिंग विल बी देयर। बस क्या आना चाहिए कि आपको आना चाहिए कि चीजों को करते कैसे हैं, तो इस वो चीजें कैसे आएंगे वो प्रैक्टिस से आएंगे, ठीक है। तो बस रखते हैं यहीं तक अपना वीडियो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चैनल को टेक एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि अब आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ, ठीक है। सो तब तक थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।